साथियों, आज हम पढ़ेंगे कारक। बहुत बेहतरीन तरीके से कारक को समझेंगे, रिवीजन करेंगे। हाय हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है साथियों, मैं ये वीडियो उनके लिए खासकर बहुत उपयोगी हो जाता है जो HCM और ASI का प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथियों, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ। मेरे प्लेलिस्ट का नाम है हिंदी। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट से नहीं जुड़े हैं तो अरे यार, HINDI हिंदी है। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट से नहीं जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट से जुड़ें और बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करें। मेरा मानना है कि आपने क्लास 3rd से ही हिंदी को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, कारक को भी पढ़ा है। तो बस मैं इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से और हर एक कोने को कवर करने का प्रयास करूँगा। तो कारक, आइए समझते हैं। कारक का संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध का जो बोध होता है उसे कारक कहते हैं। आई रिपीट, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे माँ ने चाकू से सेब काट कर बेटे को खिलाया। यहाँ पर माँ ने चाकू से और काट कर बेटे को खिलाया। यहाँ पर जो ये ने है, ये से है और ये को है, यही कारक हैं। ठीक है, कारक को ही विभक्ति कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं तथा प्रसर्ग कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कारक को किस और नाम से जानते हैं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे कि कारक को विभक्ति के नाम से भी जानते हैं, कारक को प्रसर्ग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं, इधर थोड़ा सा कारक पढ़ते हैं तो उसके चिन्ह को भी समझेंगे तथा उसके प्रकार को, भेद को भी समझेंगे। ठीक है, कारक, विभक्ति, प्रसर्ग या कारक चिन्ह, मतलब इधर कारक का नाम है, उधर कारक का चिन्ह है। ठीक है साथियों, जैसे कर्ता ने जो है कार्य को करने वाला होता है। ठीक है, जो कर्ता होता है वो कार्य को करने वाला होता है, वहाँ पर विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग किया जाता है। कर्म को, मतलब जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, मतलब किस पे, कर्म पर हमेशा क्रिया का प्रभाव पड़ता है और उसका विभक्ति चिन्ह जो होता है को होता है। ठीक है, करण से, मतलब के द्वारा, साधन या वजन, मतलब करण जो होता है ये साधन होता है, मतलब यहाँ पे से या के द्वारा का जो है विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम पेन के द्वारा लिखता है या राम पेन से लिखता है, तो यहाँ से जो है ये करण कारक हो जाएगा। ठीक है, संप्रदान कारक क्या होता है, अभी एक एक करके मैं उदाहरण तरीके से मैं पढ़ता हुआ चलूंगा और आपको समझाते हुए चलूंगा। आई होप चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे। संप्रदान क्या होता है, के लिए या को, संप्रदान का जो चिन्ह होता है के लिए या को होता है, जिसके लिए कार्य किया जाता है संप्रदान के लिए। ठीक है, अपादान क्या होता है, अपादान में हमेशा विभक्ति चिन्ह से होता है और यह हमेशा अलगाव या तुलना, या तो आप तुलना करोगे या तो उससे दूर होने की बात होगी। मतलब 100 की सीधी बात, दो चीजें एक दूसरे से अलग होती हुई नजर आपको आएंगी। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं संबंध कारक में का, की, के या रा, री, रे, ये क्या होते हैं, एक पद का अन्य पद से संबंध होता है। ठीक है, उसे संबंधवाचक कारक कहते हैं। अब बात करते हैं अधिकरण में हमेशा में और पर होता है, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम का स्थान होता है। जैसे राम कुर्सी पर बैठा है, तो ये जो पर बैठा है ना, यही अधिकरण कारक है। और बैठा किस पे, कुर्सी पे, कुर्सी क्या है, संज्ञा है। ठीक है साथियों, इस तरीके से अभी मैं उदाहरण में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हुए चलूंगा। संबोधन क्या होता है, संबोधन को समझते हैं, हे हरे, ओह अच्छा, आह वाह क्या बात है। जब किसी को संबोधित किया जाता है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को भी समझते हैं। जैसे कारक को विभक्ति या प्रसर्ग भी कहते हैं तथा ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद में ही प्रयोग किए जाते हैं, तथा संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर कारक के जो हैं 6 भेद होते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर कारक जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो खटाक से आप जवाब देंगे कि 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वाक्य में प्रायः एक से अधिक कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में सिर्फ एक ही कारक होगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना, सवाल पूछ लिया जाता है कथन और निष्कर्ष के रूप में कि एक वाक्य में कितने कारक का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वहाँ पर आप बोलेंगे एक या एक से अधिक मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक शब्द में हमेशा एक ही कारक का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कारक। कर्ता कारक को समझते हैं, पढ़ते हैं। कर्ता कारक जो काम को करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ये प्रायः इनमें कर्ता के साथ ने लगा होता है, परंतु जरूरी नहीं कि हर कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया जाए।
मतलब कर्ता को जो विभक्ति चिन्ह है वो ने है, लेकिन इनका कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर उदाहरण में जो है ने का प्रयोग किया जाए। तो आइए अब उदाहरण का प्रयोग भी कर लेते हैं। जैसे मोहन ने खाना खाया, सीता ने 8वीं कक्षा पास कर ली, रीता कपड़े धो रही है, महेश के द्वारा रमेश को पढ़ाया गया और मोहन को पढ़ना चाहिए, तथा राम ने रावण को तीर से मारा। अब यहाँ देखिए साथियों ने, ये ने, ठीक है। यहाँ पर देखिए साथियों, मैंने क्या कहा था, कोई ज़रूरी नहीं है कि ने लगे ही। देखो रीता कपड़े धो रही है, कपड़ा कौन धो रहा है, रीता धो रहा है, तो ये कर्ता कारक हो गया क्योंकि कर्ता स्वयं काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ने नहीं लगा, यहाँ पर ने लगा है, तो यहाँ पहचान लो कि ने लगा है, तो इसलिए कर्ता कारक हो जाएगा। महेश के द्वारा रमेश को पढ़ाया गया, ठीक है। महेश के द्वारा, ये इतना जो है ये कर्ता कारक है, लेकिन रमेश को पढ़ाया गया ये कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। मोहन को पढ़ना चाहिए, ये कर्ता कारक है क्योंकि मोहन की बात हो रही है, मोहन को क्या करना चाहिए, मोहन को पढ़ना चाहिए। सीधे डायरेक्ट कर्ता की बात कर रही है, जहाँ पे कर्ता की बात होगी वहाँ कर्ता कारक आएगा। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, यहाँ 3 कारक हो गए। राम ने जो है ये कर्ता है, रावण को ये कर्म है, और तीर से ये जो है ये क्या है, ये कर्ण कारक है। यहाँ पे तीनों कारक का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं कर्म कारक क्या होता है, इस चीज़ों को समझते हैं। जिसमें क्या या किसको का जवाब मिले वहाँ कर्म कारक होता है। जिसमें जो है क्या या किसको जवाब मिलता है वहाँ पर क्या होता है, कर्म कारक होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह की बात कर लेते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह जो है को है, इसकी विभक्ति चिन्ह जो होती है को होती है, ठीक है। अब उदाहरण को लेते हुए समझते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, रमेश ने सीता को पढ़ाया, अध्यापक ने बहुत सारे छात्र पढ़ाए। अब यहाँ बात करते हैं, मनोज क्रिकेट खेलता है, ये क्रिकेट क्या है, ये कर्म कारक है, क्रिकेट खेलता है। रमेश ने सीता को पढ़ाया, किसको पढ़ाया, सीता को पढ़ाया, ठीक है। जैसे रमेश, अब मैंने क्या कहा था, यहाँ क्या और किसको से जवाब मिले। रमेश क्या खेलता है, रमेश क्रिकेट खेलता है, जवाब मिल गया, यानी कर्म कारक है। और क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता, जवाब मिल गया। किसको, जैसे रमेश ने सीता को पढ़ाया, किसको पढ़ाया, सीता को पढ़ाया, कर्म कारक हो गया। अध्यापक ने बहुत सारे छात्र को पढ़ाए, किसको पढ़ाए, छात्र को पढ़ाए, ये कर्म कारक हो गए। याद रखना है आप सभी को, क्या या किसको, इससे ये मतलब इस प्रकार के विभक्ति चिन्ह लगाने से, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से अगर आपको जवाब मिल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है साथियों। अपवाद क्या है, चीज़ों को समझ लेते हैं। प्रयुक्त के अर्थ में कर्म कारक होगा तथा जैसे एक ओर, दोनों ओर, 3 तरफ, गमन की बात हो या दिशा की बात होगी तो भी कर्म कारक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मेरे गांव में 3 तरफ रेल पटरियां हैं, जैसे आपके तरफ 3 तरफ आ गया तो यहाँ दिशाओं की बात हो रही है ना, तो यहाँ कर्म कारक हो जाएगा। मेरे स्कूल के दोनों तरफ तालाब हैं, यहाँ दोनों तरफ दिशाओं की बात हो रही है तो यहाँ भी कर्म कारक हो जाएगा। गमन मतलब जहाँ चलने की भी बात होगी वहाँ पर भी कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं करण कारक क्या होता है। काम किससे किया जा रहा है या वह करण कारक हो जाता कहलाता है, मतलब काम जिसके माध्यम से किया जा रहा है। जिससे जिसे सीता सब्जी चाकू से काटती है, तो किससे काटती है, चाकू से काटती है, तो चाकू से कार्य किया जा रहा है ना, तो वहाँ पर करण कारक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर करण कारक जो होता है से होता है या के द्वारा होता है, चाकू के द्वारा सब्जी काटती है ना। राम ने रावण को तीर से मारा, यहाँ तीर से मारा, ये तीर जो है तीर से मारा जो है ये करण कारक हो जाएगा। सीता पेन से लिखती है, पेन से लिखती है, ठीक है। राहुल किताब से पढ़ता है, किताब से पढ़ता है, किसके द्वारा, किताब के द्वारा, है ना। इस प्रकार से आप देख लेते हैं। अब बात करते हैं, इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे के साथ या अंग भंग या समय पूछना या बताना। जैसे मैं पिताजी के साथ रोज टहलता हूँ, यहाँ के साथ आ गया, यहाँ के साथ आ गया यानी ये कर्ण कारक है। कर्ण दुर्योधन के साथ अंत तक डटा रहा, के साथ डटा रहा यानी ये कर्ण कारक है। मैं एक आंख से अंधा हूँ, अंग भंग की बात हो रही है, ये भी कर्ण कारक है। मैं एक पैर से लंगड़ा हूँ, यहाँ अंग भंग की बात हो रही है, ये भी कर्ण कारक है। रात में 3 बजे, रात के 3 बजे यहाँ समय बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है,
कर्ण कारक हो गया। भाई साहब कितना सारा समय है, भाई साहब कितना समय हुआ है, यहाँ भी समय पूछा जा रहा है ना, तो ये भी कर्ण कारक होगा। आपको याद रखना है हमेशा जहाँ पर के साथ की बात हो या अंग भंग की बात हो या समय पूछना या बताना की बात हो, वहाँ हमेशा आप जो है कर्ण कारक मारेंगे, ठीक है। ये हमेशा आपको याद रखना, सवाल जो है यहीं से भी पूछे जाते हैं। इसी के साथ अब बात करते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? इसके जो चिन्ह होते हैं के लिए या को का चिन्ह होता है, ठीक है। अगर को हटाकर के लिए फिट हो जाता है तो वहाँ संप्रदान कारक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के उदाहरण लेते हैं, राम फल खरीदने को बाजार गया। अब बात देखते हैं, राम फल खरीदने के लिए बाजार गया, फिट हो गया ना। रमेश पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। राम ने बच्चे को खिलौना दिया, राम ने बच्चे के लिए खिलौना दिया, ठीक है। अब अपवाद क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। नमस्कार और सदा के लिए दी गई चीज़ें जो होती हैं ये हमेशा संप्रदान होती हैं। जैसे पिताजी को सादर नमस्कार, यहाँ पर देखो सम्मान की बात आ गई, जहाँ सम्मान दोगे वहाँ संप्रदान हो जाएगा, क्योंकि सम्मान देने के बाद में वो उनको हमेशा के लिए दे दिया जाता है। और जो सदा के लिए दे दिया हमने किसी को, जैसे हम किसी को इज्जत देते हैं तो हमेशा के लिए दे दिया हमने, जो सदा के लिए दे दिया वहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा, है ना। जैसे रमेश ने भिखारी को कम्बल दे दिया, कम्बल हमेशा के लिए दे दिया ना, ऐसा तो है नहीं भिखारी था तो कम्बल दे के फोटो खिंचा लिया फिर वापस ले लिया, ऐसा तो है नहीं, है ना। सुरेश ने ब्राह्मण को दान दे दिया, जैसे ब्राह्मण को दान दे दिया ये भी संप्रदान कारक हो जाएगा। बच्चों के निर्मित मिठाई लाओ, बच्चों के निर्मित मिठाई लाओ, यहाँ के निर्मित जो होता है के लिए, इसका अर्थ होता है के लिए होता है, ये भी संप्रदान कारक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपादान कारक। इसमें भी से का प्रयोग अलग होने के अर्थ को दर्शाता है। अपादान मतलब होता है अलग होना। थोड़ा उदाहरण को समझते हैं फिर आपको चीज़ें खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है, क्या गंगा निकल रही है, मतलब गंगा जो है हिमालय से दूर हो रही है, अपादान कारक। बिल्ली छत से कूद गई, बिल्ली कहाँ से कूदी, छत से कूद गई, मतलब छत से बिल्ली अलग हो गई, अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से क्या गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, पत्ते जो हैं पेड़ से अलग हो रहे हैं, अपादान कारक, ठीक है। इस प्रकार से बात करते हैं तुलना के अर्थ में, जहाँ भी तुलना किया जाए, जैसे सीता कक्षा में सबसे सुंदर है, सीता जो है कक्षा में सबसे सुंदर है, तो आप देखिए यहाँ सबसे सुंदर है, अभी अलग होने की बात कर रही है, यानी अपादान कारक। सुरेश रमेश से लंबा है, यहाँ देखिए रमेश तुलना किया जा रहा है इसलिए अपादान कारक। मेरा घर शहर से 20 किलोमीटर दूर है, यहाँ देखो दूरी मतलब दूरी की बात हो रही है, अब अलग होने की बात हो रही है, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है साथियों। जहाँ पर तुलना की बात होगी, मैंने आपको बता दिया जहाँ पर तुलना की बात होगी वो भी अपादान कारक हो जाएगा। एक प्रकार के यहाँ देखो डर, जिससे शानू सांप को देख के डर गया, यहाँ पर डर का एक बात याद रखना, जहाँ पर डर भी दिखे ना वहाँ पर भी डर एक जो होता है भय अंदर पैदा करता है, यहाँ भी अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं संबंध कारक। दो संज्ञाओं या दो सर्वनामों या संज्ञा का सर्वनाम से संबंध दिखाता है, उसे संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। और संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह कितने होते हैं, 9 होते हैं। याद रखना ये सवाल पूछे भी गए थे, कौन कौन से होते हैं, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये जो है टोटल 9 है और यही 9 जो है संबंध कारक चिन्ह है, ठीक है साथियों। अब एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे यह रमेश की गाय है, यहाँ पर की जो है और ये हमेशा जो है संज्ञा और सर्वनाम के ही साथ लगता है, याद रखना। ये जो है रमेश की गाय है, रमेश की गाय है, संबंध हो गया। यह मेरी बोतल है, मेरी जो है संबंध हो गया। दशरथ के 4 पुत्र थे, दशरथ के 4 पुत्र थे, संबंध हो गया। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा जो है संबंध हो गया। अपवाद क्या है, जब वस्तु सदा के लिए ना दी जाए, जैसे मैंने धोबी को कपड़े दिए, यहाँ संप्रदान कारक हो गया, ठीक है, सॉरी संबंध कारक हो गया। संप्रदान कारक तब होता जो हमेशा के लिए दे देता, लेकिन धोबी को धोने के लिए कपड़े दिए, यानी कि 2 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद मैं धोबी से जो है कपड़े मांगूंगा, तो सदा के लिए नहीं दे रहा हूँ ना, तो ये संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है साथियों। जैसे रमेश ने मोची को जूते दिए, मोची को जूते दिए बनाने के लिए, यानी कि 5 या 10 मिनट के बाद वापस ले लेगा, तो यहाँ पर भी संबंध कारक हो जाएगा, है ना।
अब बात करते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? इसके पहचान चिन्ह जो है में या पर होती है। जहाँ पर किसी स्थान के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध को अधिकरण पर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण से लेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मैंने क्या बताया था, इसमें चिन्ह जो होती है में और पर होती है ना, तो में और पर उदाहरण लेते हैं। जैसे बिल्ली छत पर बैठी है। कहाँ बैठी है? छत पर बैठी है। देखो अधिकरण कारक हो गया। आपके कपड़े अलमारी में रखे हैं। कहाँ रखे हैं? अलमारी में रखे हैं। अधिकरण कारक हो गया। किताब मेज पर रखी है। अधिकरण कारक हो गया। मैं 3 मिनट से आपके पास 3 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा। अक्सर लोग फ़ोन पे झूठ बोलते हैं, बस 2 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ। यह अधिकरण कारक हो गया। मैं आज पार्टी में समय पर उपस्थित हूँ। अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, ये सारे अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं संबोधन कारक। भावों को प्रकट करने के साथ हाय, वाह, हे, हरे लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। हाय, ये संबोधन है। मेरी तो मति मारी गई। वाह, तेरे तो मौज आ गए। वाह जो है संबोधन कारक है। ओह, क्या कमाल का लड़का है। ये जो है संबोधन कारक है। अरे, गीता भाग गई। संबोधन कारक है। दिव्यों और सज्जनों, हमारे भी 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे आपके सपोर्ट करने से और सब्सक्राइब करने से। यहाँ देवी और सज्जनों क्या है? ये देवी और सज्जनों जो है ये संबोधन कारक है। सच में अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो 3 मिलियन सब्सक्राइबर होना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सब्सक्राइब तो करें। वाह, तुम सफल हो गए। वाह जो है ये क्या है? ये एक प्रकार का संबोधन है। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा जो है कारक समाप्त हुआ। इस प्रकार से हमने कारक को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा, उसकी परिभाषा को देखा। एटलीस्ट जितने भी विभक्ति चिन्ह थे उनको भी हमने देखा। एक बार थोड़ा सा उदाहरण के तरीके नहीं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि जो चिन्ह होते हैं उनको किस किस के नाम से जानते हैं? कारक चिन्ह को कारक को विभक्ति और प्रसर्ग या कारक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। और बात करते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इसका एक बार चिन्ह को भी देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से अलगाव या तुलना, संबंध का की के या रारी रे या नानी ने, अधिकरण में या पर संबोधन हे, हरे, हो, हा। ये सारी चीजें थी। और अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले, बेसिकली प्रश्न, और ये प्रश्न आप याद रखना, संज्ञा या सर्वनाम के आधार पे कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बहुत मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए आप जवाब दोगे कि संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर कारक जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। आई रिपीट, 6 प्रकार के होते हैं। साथियों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको रिवीजन कराने में, रिवीजन करने में? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आप बेहतरीन तरीके से ऐसे रिवीजन करते रहें। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है हिंदी के नाम से, आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें, बहुत मन लगा दें। समय बहुत कम है, बस जी जान लगा दें। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।